10 सर एक कहानी। ना कि आदमी देखेगा तो ताजुब मानेगा कि सारी मुंडी है। चढ़ने का बड़ा हिसाब किताब कमाल का है। इसके तीर आर पार होगी। हमने जैसे रावण की सीढ़ी चढ़ी वैसे रावण की गुफा भी है। रावण में उंगली लग रही है। ये अब पहली बार इस हाथ बंदे हैं। अगर कोई हमारे जैसे रावण की मुंडी दिखा देगा उसको 11,000 रुपए इनाम देंगे। ये रावण इस इलाके का स्वैग है। 6 घोड़े लगा के रथ बना के रावण को खड़ा पुष्पक विमान बना दे। पुष्पक विमान। कानपुर शहर का वो रावण जो क्रिएटिविटी में सब पर भारी है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरर अभिषेक। आज का सफर और आज की नजर वहां से जहां रावण का पुतला सिर्फ पुतला नहीं है, वो हमारी आपकी सोच का एक आईना है। ये ना कोई फैक्ट्री है ना मेला। यहाँ ये साहब करते हैं रावण के पुतलों के साथ कला का खेला। देखिए रावण का काम है और काम कर रहे हैं राम का नाम वाले। जी हाँ, इनका नाम है रामचंद्र जी और रामचंद्र जी कानपुर शहर के सबसे क्रिएटिव रावण को मुकम्मल करते हैं। ये हमें अपने रावण की फैक्ट्री का सो कॉल्ड देसी डिजाइन स्टूडियो जो ओपन वर्कशॉप है, पुतले की वर्कशॉप है, उसे घुमाएंगे। आइए सर। तो हमें थोड़ा थोड़ा ये बताएंगे कहाँ क्या है, कहाँ कौन सा पुतला। देखिए कि चेहरा बड़ा सुंदर सा चेहरा दिख रहा है। और ये जेके टेम्पल का। अच्छा, जेके मंदिर का भी आप ही बनाते हैं। ये सब ज़्यादा किधर के सब पुतले हैं? छोटे सेंटर पार्क। अच्छा, काली मठिया मंदिर के आसपास वाले हैं। और ये जो तैयार हो रहा है ये राम लला का है। ये कुंभकर्ण है। ये कुंभकर्ण है। हाँ, और वो वाला मेघनाथ है। मेघनाथ रावण वो है। ये रावण है। हम चाहेंगे आप थोड़ा सा इधर आइए, हमें इधर भी बताइए कि ये क्या लगा रखा है आपने। ये बैरिकेडिंग है, ये सेफ्टी नहीं है। ये हाँ। हमारे जो है ये रावण की घांगरी है। अच्छा, घांगरी क्या होता है? घांगरी थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। नीचे का लहंगा। अच्छा, वो जो मतलब नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो जो लटकन वाला जो लहंगा घांगरी बोलते हैं। घांगरी उसको बोलते हैं। अच्छा, इसकी है कुंभकर्ण की है, मेघनाथ की। यहाँ से वहाँ तक 6 घांगरी हैं। मेरा नाम अनमोल है। ये हमें हो गया 18 से 20 साल हो गया रावण बनाते। मेरे पापा बनाते हैं। हम तो भी 3-4 साल से साथ में लगे हुए हैं पुतला बनवाने पापा के साथ। पहले यहाँ का जो पुतला बनता था ना, वो हमारे यहाँ बाबा जी बनाते थे, जिसका नाम था रामनाथ। काम करते 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 धीरे धीरे हम लोग भी सीख गए उनसे। मगर काम करने के वजूद में हम लोग जो है उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। और उनके ख़त्म होने के बाद वो समय आया कि पहले हमारे पास 3 पार्टनर थे हम, रवि और बाली। मगर उन लोग को कुछ समझ में नहीं आया। वो कहते नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। फिर अपनी जिम्मेदारी पे हम अपना कायम रहे और होते होते फिर हम गद्दी पे बैठ गए। और आज गद्दी पे बैठने पे वो है कि आज आधा कानपुर में समझ लो अपने पुतले हैं। सब जब बड़ा बड़ा काम है सब अपने पास। दशहरे पर यूं तो गली गली में रावण जल जाते हैं, लेकिन यहाँ रावण दिलों से बनते हैं, मेहनत से तराशे जाते हैं और क्रिएटिविटी के खूबसूरत पैमाने से गढ़े जाते हैं। जी हाँ, यहाँ के रावण बाहुबली होते हैं, बेमिसाल होते हैं और कला के मायने में बेशकीमती होते हैं। हमारे यहाँ जो गोविंद नगर का रावण है ना, पुतले तो बनते हैं कानपुर में बहुत। मगर हमारा कहना है कि पूरे कानपुर में अगर कोई हमारे जैसे रावण की मुंडी दिखा देगा उसको 11,000 रुपए इनाम देंगे। चेहरा अब के साल इतना भारी है, ऐसा कभी गोविंद नगर में ऐसा चेहरा नहीं बना है। चाहे चेक ले ले चाहे कैश ले ले, पूरे कानपुर में हमारे जैसे मुंडी नहीं है। ना ऊंचाई में होगी और ना खूबसूरती में होगी। गोविंद नगर के अंदर कहीं पर भी दाढ़ी वाला पुतला नहीं होता है। गोविंद नगर के रावण में सिर्फ 10 सर नहीं बनते हैं, बल्कि वो 10 सोच, 10 कहानियाँ और 10 बड़े मैसेज देता है। यहाँ पे 30-35 साल हो गए, कभी रावण के हाथ ऐसे कभी गोविंद नगर में नहीं होया। लोग सही से हाथ नहीं बना पाते। गोविंद नगर के पुतले में रावण में उंगली लग रही है। हाथ के पंजे होंगे, उसमें तीर पकड़ेगा। गोविंद नगर का पुतला बनकर सिर्फ स्वाहा नहीं होता है, बल्कि ये दिलों पे राज करता है। ये लोगों के दिलो जहन में ऐसी जगह बना लेता है कि वो बरसों तक इस पुतले को और इसकी क्रिएटिविटी को भूल नहीं पाते हैं। और इसीलिए ये पुतला रचनात्मकता के पैमाने को भी कभी कभी हैरान कर देता है। जो हमारा कुंभकर्ण है ना, इसको जो है
नाम दिया गया था सरकटे का, अब कि इसको हम सरकटा बनाएंगे। ये भाई कुंभकर्ण का सर कटा है। रामायण में जब राम ने तीर मारा था, जैसे तीर लगा था सर कटा था, तो तीर के साथ में गया था, ऐसे इसको हाथ में पकड़ाएंगे अब कि हम, कि दिखाना है कानपुर में कि सरकटा होता क्या है। जो नाम था ना, उस नाम के लिए काम कर रहे हैं, दिखाएंगे कि सरकटा क्या होता है। तो सरकटे की मुंडी भी है ना कि आदमी देखेगा तो ताजुब मानेगा कि सारी मुंडी है। इनके हाथ में मुंडी आनी है सरकटे की। इसके बगल जहाँ से और जहाँ से तीर इसके सर के आर पार होगी। तो बहन नाद है, उनके हाथ में गदा है और भूत है इनके हाथ में। अब की सारी दो हिस्से हैं, एक बाहर का यानी कि देसी डिजाइन स्टूडियो और एक अंदर का यानी कि रावण की लेबोरेटरी। तो हमने बाहर वाला देसी डिजाइन स्टूडियो आपको दिखाया। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राम दशानन धर्मशाला। सिल्वर फेस, बड़ी बड़ी दाढ़ी और ताव देती हुई मूछें, ऐसे लग रहा है कि ये रावण वाकई में आपसे बात कर रहा है, आपको देख रहा है, घूर रहा है। सो रियलिस्टिक, सो ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल गैंगस्टर ऑफ क्रिएटिविटी। जब आप रावण की लैबोरेटरी में आते हैं तो आप ऐसे खंभों के बीच फंस जाते हैं, और असल में ये खंभे नहीं हैं, ये रावण के पैर हैं। देखने में खंभे अरे भारी हैं यार, ये भूत है। ये देखिए, ये मास्क का भी काम कर सकता है। अच्छा, ये मेघनाथ के हाथ में ये एज अ प्रॉप पकड़ाएंगे। मेरी हथेली ऐसे है ना, ये इसकी हथेली ऐसे है। ये जूते हैं, देखिए इतने जूतों को अगर हम मिला दें तो मुझे लगता है कि एक बड़ी नाव बन सकती है। मेरे मतलब भर की नाव तो हो ही सकती है। भैरव घाट से परमठ तक ये नाव मुझे पहुंचा देगी। और ये वो हिस्सा है जो कुंभकर्ण के साथ इस बार पुंथड़ू के तौर पे यूज किया जाएगा। हम कुंभकर्ण के सरकटे को साथ के ट्राई करेंगे कि अबे बॉडी बिल्डिंग करा देगा यार, ये मस्त है, अच्छा है। इसका वेट मेरे ख्याल से कम होगा 8-10 किलो। दशानन के जो 10 सर होंगे वो एडिशनल सर ये हैं। सामान्यतः पुतलों में जो 10 सर लगाए जाते हैं वो एक तख्ती पे, कागज पे, एक नॉर्मल फ्लैट शीट पे बना दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो 10 सर हैं उनको मूर्त आकार दिया जाता है। देखिए ये मुखौटे की तरह बिल्कुल आर्क शेप में, एक प्रॉपर फेस की तरह है। आंखों में भी काम है, आंखें देखिए थोड़ी रियलिस्टिक लग रही हैं। हाँ। और ये वो पन्नी है जो शादी में बाया नयन दिया जाता है, फल जिससे पैक किए जाते हैं, वो वाली पन्नी है। लाइट्स पे भी लगाई जाती है। अपने यहाँ के जो पुतले हैं हर साल डिजाइन अलग अलग होगी, एक डिजाइन नहीं होगी। और जो इसकी क्रिएटिविटी है सबसे अलग है, वो सबसे अलग। पूरे कानपुर की बात कर रहे हैं, ये हमारे गोविंद नगर क्षेत्र में। इसको बहुत लोग पूछते हैं कि ये ऐसी क्या चीज़ है, तो उनको हम बताते हैं कि ये हमारे गुरु का दिया हुआ वरदान है कि जितना करोगे तो अपने गोविंद नगर पार्क का नाम होगा और तुम्हारा भी नाम होगा। तो हम लोग इस नाम के लिए काम करते हैं, और ये अपने घर का मैदान है, कोई बाहर का नहीं। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि ये मेरा 1 नंबर है, मेरा वो 2 नंबर है, ये 1 नंबर 2 नंबर की बात नहीं है। मेरा जो गोविंद नगर रावण का पुतला है ये लोगों के दिलों पे राज करता है। ये नहीं कहते कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 नहीं हूँ, मेरा पुतला है नंबर 1। जो लोगों के दिलों में राज करता है वो है नंबर 1। अगर हमारी कमेटी हाथ रख देना तो इस गोविंद नगर क्षेत्र में 6 घोड़े लगा के रथ बना के रावण को खड़ा करके पुष्पक विमान बना दे। पुष्पक विमान उस पर सवार होगा और घोड़े लगे होंगे और रथ पूरा होगा और युद्ध कर रहा होगा। यहाँ का रावण सिर्फ रॉ मटेरियल से नहीं बनता है, उसमें केवल कागज, लेई, बांस, फंटी, सुतली ये सब नहीं लगते हैं। इससे इतर उसमें जज्बात लगते हैं, उसमें एक सपना होता है, एक विजन होता है, एक सोच होती है, क्रिएटिव सोच, आउट ऑफ द बॉक्स सोच, कुछ नया करने की कुव्वत होती है, हिम्मत होती है, और उससे भी ज़्यादा पूरे मोहल्ले की मेहनत होती है। यहाँ पे बच्चा जो है ना, समझ लो कारीगर है। इतने बड़े से लेके 15 फुट 20 फुट तक पुतले लड़कों के पास मिलेगा। यहाँ तो हमारे 2 दिन पहले बाजार लगती है, 100 रुपये से लेके समझ लो 10,000 तक का पुतला मिलेगा यहाँ। ऐसा पुतला बनाते हैं।
एक एक बच्चा कारीगर है। ये रावण वाला पूछ लो, रावण वाले मोहल्ला कहाँ है तो बता देंगे, वो 11 बिला कच्ची बस्ती में है, कोने पे सब पूरा जानते हैं लड़के। ये रावण जैसे दिल्ली में नहीं बताते हैं, वहाँ चले जाओ रावण वाली गली, यहाँ भी ऐसे मासूर है। गोविंद नगर चले जाओ, रावण वाली गली सामने कोने पे है। लोग जीते जी मकानों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, इस दुनिया से जाने के बाद स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मैं रावण की सीढ़ी आज चढ़ूंगा। और देखिए, चूंकि ये महापंडित था, महाज्ञानी था, इसलिए चप्पलें उतारना मैंडेट है। तो ये हमारे रामचंद्र जी की कला का एक नुमाइंदा है कि हमारा वजन झेल जा रहा है। पुतले शहर में बनते हैं, गली गली में बनते हैं, लेकिन जैसा पुतला शहर के दक्षिणी हिस्से में यहाँ बनता है, शायद ही समूचे कानपुर में कहीं बनता हो। ये रावण के पीठ का रीढ़ वाला हिस्सा है, जहाँ से ये छेद है, और इस पुतले के अंदर हम जाके देखेंगे कि अंदर है क्या। अरे वाह, हाँ। और इस रावण की गुफा में चढ़ने का बड़ा हिसाब किताब कमाल का है। कहाँ है? मैं इसमें चिनअप भी कर सकता हूँ। यार ये सही है यार। पहली बार जिंदगी में, पहली बार ऐसा अनुभव, रावण के पुतले के अंदर से। दुनिया बाहर से दिखाती है, मैं अंदर से दिखाता हूँ। किसी को भी मोहल्ले गली में रावण जलाने के लिए चाहिए हो तो यहाँ पर मिल जाते हैं। 25 से लेके 20 फुट से लेके 30 फुट तक, 10-12 फुट का भी चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा आपको। शुरुआती पुतला स्टार्टिंग है 2500 रुपये से। 2500 रुपये का 12 फुट का पुतला, 10 फुट का पुतला मिल जाएगा आपको। जो पुतला 10,000 रुपये का होगा 17-18 फुट का, और एक होगा 20 से 25 फुट का, जो पुतला होगा 15,000 रुपये का। कितने समय पहले ऑर्डर करना पड़ता होगा? ये दशहरे के 20 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है। खाली रात ही में काम करते हैं, दिन में जो है ना बच्चे भी परेशान करते हैं यहाँ, और फिर हमारे सब गली मोहल्ले के लड़के काम करते हैं हमारे पास, कोई ना कोई आ जाता बुलाने, इसलिए रात में करते हैं सुकून से काम। कोई ना आने वाला ना कोई जाने वाला, तो रात में काम ज़रा थोड़ा अच्छा होता है। ये रावण इस इलाके का स्वैग है। जब यहाँ का रावण खड़ा होता है तो समूचा गोविंद नगर सीना चौड़ा कर लेता है। जब रावण यहाँ का जलता है ना तो भाई आंखों से आंसू आता है। दिन रात एक तो एक करते हैं, फिर उसको जला दिया जाता है। अगर आप गोविंद नगर का रावण मिस करते हैं तो आप वो मिस करते हैं जो चीज़ हेडलाइन बनती है, लोगों के दिलों की हेडलाइन। आपके शहर में सबसे क्रिएटिव रावण कहाँ बनता है, कमेंट्स में बताइएगा। और जो लोग सोशल मीडिया पर दशहरा देखते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। आई होप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वॉन्डरर अभिषेक, तब तक के लिए बाय रहेगा।